हेलो गाइस, तो आज मैं वंशन पेन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो आ जाता है घर पर और जब वो देखता है तो जेवोजुन जो घर पर होता है, वो जो अपने पार्टनर को मतलब अपने हस्बैंड को लेकर आया होता है। तो विंग जो जेवोजुन को देख के शॉक में हो जाता है। जेवोजुन विंग को देख के शॉक में हो जाता है। तो विंग और जेवोजुन जब दूसरे को देख रहे थे, पीछे से आ जाता है लैंजन। लैंजन जब देखता है कि भाई आ गए तो लैंजन खुश हो जाता है और बोलता है भाई आप आ गए। तो विंग जो फिर लैंजन को देखता है कि लैंजन इतना खुश है अपने भाई को देखकर, और फिर लैंजन जो जाता है अपने भाई को हक कर लेता है और बोलता है भाई थैंक गॉड आप आ गए। तो जेवोजुन जो लैंजन को देखता है, तो लैंजन जो जेवोजुन को देखता है बहुत खुश होता है। तो फिर लैंजन जो जेवोजुन के हस्बैंड को देखता है तो लैंजन शॉक में हो जाता है। लैंजन बोलता है जेवोजुन को बोलता है कि ये कौन है। तो जेवोजुन बोलता है ये मेरा हस्बैंड है याओ। और याओ को बोलता है याओ ये मेरा भाई है लैंजन। तो याओ लैंजन को देख के स्माइल करता है। तो लैंजन याओ को देखता है और ये लोग हैंडशेक करते हैं। तो फिर लैंजन पीछे देखता है विंग को। लैंजन बोलता है विंग आओ। तो मम्मा जो विंग को ही देख रही थी, तो मम्मा विंग को बोलती है विंग आओ तुम वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ आओ। तो विंग जो फिर आता है और विंग की फेस पे जो एक टैक्सी स्माइल थी, तो विंग आता है। तो जेवोजुन विंग फिर आता है जेवोजुन से और जेवोजुन के हस्बैंड से हैंडशेक करता है। और जेवोजुन जो विंग को ही देख रहा था, और याओ जो विंग को देखता है, विंग को देखता है, विंग की आंखों को देखता है। और फिर याओ जो जेवोजुन को देखता है, और जेवोजुन जो विंग को ही देख रहा था, और जेवोजुन के फेस में जो छोटी सी स्माइल थी। तो याओ जो गुस्सा हो जाता है, याओ का मूड ऑफ हो जाता है। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये सब लिविंग रूम में बैठे थे। विंग का बेटा तो विंग के रूम में था, युआन वो सो गया था तो वो रूम में था। तो विंग की बेटी जो बहुत रो रही थी और विंग जो उसे चुप करा रहा था सब जो लिविंग रूम में बैठे थे। तो मम्मा विंग को बोलती है विंग अब तुम इसको लेकर रूम में चले जाओ, इसको सुला दो, इसको शायद नींद आ रही होगी। तो विंग जो फिर स्माइल करता है और बोलता है हाँ मम्मा इसको नींद आई है और इसको भूख भी लगी है, तो मैं इसको ले जाता हूँ, आप लोग बातें करो। तो मम्मा बोलती है हाँ तुम जाओ, तुम भी थक गए होगे आराम करो। तो लैंजन जो जेवोजुन के साथ बातें ही कर रहा था, तो याओ जो विंग को देख रहा था और विंग जो उड़ता है जाता है अपने रूम में। तो इसी में याओ जो विंग को ही देख रहा था और फिर जेवोजुन को देख रहा था। जेवोजुन जो लैंजन के साथ बातें ही कर रहा था। तो फिर इसी में हमारा सीन कट हो जाता है, हमें एक लेसन दिखाते हैं। मम्मा जो अपने रूम में थी, लैंजन बोलता है मम्मा आप भाई के आने से गुस्सा तो नहीं हो। तो मम्मा बोलती है नहीं मैं खुश हूँ, मैं पहले थोड़ी डरी हुई थी। तो लैंजन बोलता है डरी हुई बट क्यों। तो मम्मा बोलती है विंग विंग की वजह से, बट विंग नॉर्मल था तो मैं फिर थोड़ी रिलैक्स हो गई। तुम भी विंग को समझा दो कि जो कुछ हुआ वो सब कुछ भूल जाए, ठीक है। तो लैंजन बोलता है ओके मम्मा मैं विंग को समझा दूँगा। तो फिर इसी में हमारा सीन कट होता है, हमें जेवोजुन और याओ को दिखाते हैं। जेवोजुन जो अपने रूम को देख रहा था और जेवोजुन की आंखें नम थी। तो याओ देखता है, याओ बोलता है जेवोजुन ये तुम्हारा रूम है। तो जेवोजुन बोलता है ये मेरा रूम था, देखो तो इसकी डेकोरेशन बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी नहीं बदला, जैसा था वैसा ही। और फिर जेवोजुन जो बेड की तरफ देखता है, तो जेवोजुन को अपने फर्स्ट नाइट याद आती है, जो विंग के साथ उसकी शादी हुई थी, तो वो याद आती है। और जेवोजुन जो वो याद करके थोड़ा अपसेट हो जाता है। और फिर जेवोजुन बोलता है शायद मुझे सज़ा भी मिल गई। और फिर याओ देखता है कि जेवोजुन किसी सोच में पड़ गया है, तो याओ जेवोजुन के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है जेवोजुन क्या हुआ। तो जेवोजुन होश में आ जाता है और बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो याओ बोलता है तो ये है वो जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई थी। तो जेवोजुन शौक में होता है, जेवोजुन बोलता है क्या। तो याओ बोलता है ये वही विंग है ना जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई थी, बट ये यहाँ क्या कर रहा है। तो जेवोजुन बोलता है ओ मैं शायद तुम्हें बताया नहीं, अब वो लैंजन का हस्बैंड है। तो याओ बोलता है क्या। तो जेवोजुन बोलता है हाँ तुम्हें पता नहीं चला, उसकी गोद में उसके बच्चे थे। तो जाओ जो मुँह बना लेता है और बोलता है तो पहले वो तुम्हारा हस्बैंड था, तुमने डिवोर्स दिया तो फिर उसने लैंजन से शादी कर ली, ऐसा भी कोई करता है क्या। और याओ जैसा बोल के मुँह बना लेता है। तो जेवोजुन याओ को देखता है। तो जेवोजुन बोलता है याओ छोड़ो तुम इन बातों के बारे में मत सोचो, बट अब मेरा और विंग का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और जेवोजुन भी याओ को फोrehead पे किस करता है और बोलता है आई लव यू, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। जेवोजुन फिर याओ को हक कर लेता है और याओ जो जेवोजुन को हक कर लेता है, बट याओ के दिलो दिमाग में विंग ही था और याओ जो विंग के बारे में सोच रहा था। तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें लैंजन और विंग को दिखाते हैं। लैंजन अपने रूम में जाता है, तो लैंजन जैसे ही रूम का गेट खोलता है देखता है युआन जो सो चुका था, युआन जो सोया था और विंग जो अपनी बेटी को सुला रहा था और वो तो लगभग सो ही गई थी।
और विंग जो थपथपा रहा था तो लैंजन देखता है। तो विंग जब देखता है कि लैंजन आ गया तो विंग लैंजन को देखता है और लैंजन फिर विंग को देखते ही स्माइल करता है। तो विंग लैंजन को बोलता है लैंजन आ गए तुम। तो लैंजन जो करता है। अभी लैंजन जो गेट बंद करता है आता है विंग के पास। और विंग जो अपनी बेटी को ब्लैंकेट पहना रहा था। अब आप लोग बोलोगे कि विंग की बेटी का क्या नाम है। ये एक सस्पेंस है, ये हमें बाद में पता चलेगा कि लैंजन ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है। वैसे आप लोग को क्या लगता है लैंजन ने क्या नाम रखा होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आप लोग की थिंकिंग जानना चाहती हूँ। विंग जो खड़ा हो जाता है और लैंजन जो विंग को देख रहा था, विंग अपनी बेटी पर ब्लैंकेट ओढ़ कर उसका अच्छे से कवर करके विंग जो जा रहा था वॉशरूम की तरफ। तो लैंजन जो विंग को देख रहा था, जो फिर विंग जो वॉशरूम की तरफ जा रहा था तो लैंजन विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को खींच लेता है। तो विंग शॉक में हो जाता है और लैंजन जो विंग को खींच के अपनी गोद में बिठा देता है। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है लैंजन कि तुम क्या कर रहे हो। तो लैंजन तो फिर विंग को टाइट करके हक कर लेता है और बोलता है कुछ नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग जो लैंजन को देख रहा था, विंग बोलता है लैंजन छोड़ो मुझे, मुझे वॉशरूम जाना है। तो लैंजन जो फिर विंग को देखता है और विंग वो बोलता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तो विंग जो लैंजन को देखता है और बोलता है मैं तो ठीक हूँ, क्यों तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो लैंजन बोलता है वैसे ही मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है मैं ठीक हूँ लैंजन, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो लैंजन बोलता है विंग मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि भाई वापस आ गया है। तो विंग जो सीरियस हो जाता है और लैंजन को देखता है। तो लैंजन बोलता है विंग जो हुआ वो सब कुछ भूल जाओ, ओके। तो विंग जो लैंजन को देखता है और फिर विंग जो एक फेक से स्माइल करता है और बोलता है लैंजन भूलना आसान नहीं है। और फिर विंग लैंजन को देखता है और बोलता है और तुम्हें एक बात कहूँ कि इंसान को अच्छी यादें भूल जाती है बट बुरी यादें और बुरे लोग और किसी का बुरा बिहेवियर कभी नहीं भूलता है, वो पूरी ज़िंदगी याद रहती है। तो फिर लैंजन विंग को देखता है और लैंजन फिर विंग को बोलता है विंग मुझे पता है नहीं भूलता है इंसान से किसी का बुरा बिहेवियर, पर तुम प्लीज़ भूल जाना सब कुछ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जब जब जयवजन भाई को देखो तो तुम्हें वो सब कुछ याद आए और तुम इसी तरह सैड ही रहो। मैं अब सब कुछ नॉर्मल करना चाहता हूँ, तुम नॉर्मल रहना। ऐसे सोचना कि कभी तुम्हारी शादी से साथ हुई नहीं थी, वो सिर्फ मेरा बड़ा भाई है, यही सोचना। वो तुम्हारा हस्बैंड था, ये कभी भी मत सोचना। तुम्हारे दिलो दिमाग में वो नहीं आना चाहिए, वो तुम्हारे दिलो दिमाग से वो भूल जाना चाहिए कि जयवजन भाई कभी तुम्हारा हस्बैंड भी था। तो विंग तो लैंजन को देखता है और बताए लैंजन कोशिश करूँगा कि सब कुछ नॉर्मल ही हो। मैं कभी भी जयवजन को देखकर मुझे वो वक्त याद ना आए, वो दिन याद ना आए जब मैंने उसके साथ गुजारे। वो अब भूलना मुश्किल है बट कोशिश करूँगा। वैसे भी एक दफ़ा फिर कोशिश कर लूँगा तो मुझे यकीन है कि मैं भूल जाऊँगा। तो लैंजन विंग को देखता है और बोलता है एक दफ़ा फिर का मतलब। तो विंग बोलता है एक दफ़ा फिर का यही मतलब कि तुम्हारे साथ जब मेरी शादी हुई तुम जो मेरे साथ इतने बुरे थे वो जो मैं सब कुछ भूल गया और तुम्हारे साथ नॉर्मल हो, तो जयवजन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो वो तो मैं भूल भी सकता हूँ। तो लैंजन विंग को देखता है, लैंजन शौक में हो जाता है और लैंजन बोलते हैं क्या। तो विंग बोलते हैं तो लैंजन तुमने जयवजन से ज़्यादा बुरा किया है मेरे साथ, ओके। वो सिर्फ मुझे हस्बैंड की तरह नहीं समझता था, वो मुझे अपना हस्बैंड नहीं समझता था, वो बस यही बुरा करता था और वो मेरे साथ लड़ता था इस वजह से ताकि मैं उसको डिवोर्स दे दूँ, बट मैं उसे डिवोर्स नहीं दे रहा था और मेरे साथ जयवजन ने कुछ भी नहीं किया है, ओके। पर तुम्हारी बात करें तो ज़रा तुम याद करोगे कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। तो लैंजन शॉक में हो जाता है, लैंजन फिर अपनी आंखों को इधर उधर करता है। तो विंग देख रहा होता है और विंग स्माइल करता है और विंग जो फिर बोलता है, विंग जो फिर लैंजन को फेस पकड़ता है और बोलता है देखा मैं वो भूल गया ना, तो मैं ये भी भूल जाऊँगा, तो तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं जयवजन के सामने नॉर्मल ही रहूँगा, ओके। और वैसे भी अब वो मैरिड है और उसकी शादी हो चुकी है, बस वो अपने साथ अपना हस्बैंड लेकर आया है, बट उसका बेबी कहाँ है। उसने मुझे कहा था कि मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट है, बट उसकी गोद में तो ऐसा कोई बेबी नहीं था। लैंजन तुमने भाई से पूछा नहीं। तो लैंजन बताए क्या याओ प्रेग्नेंट था, मुझे तो जयवजन भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो विंग बता है नहीं वो प्रेग्नेंट था, जयवजन ने मुझे खुद ही बताया था, बट उनकी गोद में तो कोई बेबी नहीं था, उनका बेबी कहाँ है।
तो लेन देन शौक हो जाता है। लेन देन होता है, मैं जाता हूँ भाई से पूछता हूँ, तो विंग जो लेन देन को टाइट करके पकड़ लेता है और बताए नहीं अभी मत जाओ, अभी रात है और वो लोग कब से अपने रूम में हैं, तो इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं। तो लेन देन बोलता है मैं ज़रूर का भाई हूँ, मुझसे वो लोग तंग होंगे। तो विंग बोलता है हाँ, अगर उस टाइम हमें कोई डिस्टर्ब करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो लेन जब फिर विंग को देखता है और बोलता है हाँ हाँ, ये तो तुमने सही कहा, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो लोग मैरिड है और इस तरह मैरिड लोगों को रात को लोग डिस्टर्ब नहीं करते, जैसे हमें नहीं करता है कोई। तो विंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ। तो फिर ये विंग जो फिर उठ रहा है और लेन जो फिर विंग को टाइट करके पकड़ लेता है और विंग के नेक पर अपना पैर रब कर रहा होता है। तो विंग जो लेंजर को देखता है और विंग बोलता है लेंजर को फेस पर हटाता है और बोलता है फिर लेंजर मुझे वॉशरूम जाना है। तो लेंजर बोलता है तो विंग बोलता है, विंग शौक हो जाता है, विंग बोलता है लेंजर मुझे वॉशरूम जाना है। तो लेंजर बोलता है बाद में चले जाना। तो विंग बोलता है मुझे अभी जाना है, छोड़ो मुझे। और लेंजर जो विंग को नहीं छोड़ा था और विंग जो लेंजर को अपने से हटा रहा था, उसका फेस पकड़े हुए था। तो विंग जो लेंजर देख रहा था कि विंग मुझे अपने आप से हटा रहा है, तो लेंजर जो विंग को पुश कर देता है बेड पर और उसके ऊपर आ जाता है। और विंग जो देख रहा था, तो विंग जो लेंजर को पुश करता है बोलता है प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो। लेंजर जो विंग को नेक पर किस भी किया जा रहा था और कर रहा था। विंग जो फिर लेंजर को बेड पर पंच मारता है और बोलता है मुझे छोड़ो। तो ऐसे में जो ये लोग मस्ती करते हैं तो हम आ जाते हैं याओ और ज़ेवजुन के पास। ज़ेवजुन जो बेड पर बैठा हुआ था और लैपटॉप चला रहा था और ज़ेवजुन जो देख रहा था अपने ऑफिस का काम, उसने जो ज़ेवजुन जो देख रहा था अपने फैमिली बिजनेस जो छोड़ कर चला गया था। ज़ेवजुन जो ऑफिस का काम चेक कर रहा था कि कौन कि काम कैसा जा रहा है, लेनदेन ऑफिस का काम कैसे करता था। ज़ेवजुन जो यही चेक करता है कि लेनदेन ने कोई मिस्टेक या कोई मसला तो नहीं, लेनदेन ने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, एक साल में कोई लॉस तो नहीं हुआ है बिजनेस में, जो यही चेक कर रहा था। और फिर याओ जो फ्रेश होकर आता है, याओ ने जो नया ड्रेस पहन लिया था और वो आता है, देखता है कि ज़ेवजुन बेड पर बैठा हुआ है और वो लैपटॉप चला रहा है। और फिर याओ जो आता है मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और अपने आप को देखता है। और फिर याओ ये दिल दिमाग में जो विंग आ जाता है, याओ अब मिरर में अपने आप को देखता है और विंग को देखता है और बोलता है विंग तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये विंग जैसा ओमेगा एक अल्फ़ा का हस्बैंड हो और एक अल्फ़ा उसको टच ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर याओ जो मिरर में ही जो याओ को ज़ेवजुन नज़र आ रहा था, जो कि याओ के पीछे ही बेड पर बैठा हुआ था। तो याओ जो मिरर में ही ज़ेवजुन को देख रहा था और बोलता है क्या है, मुझे ज़ेवजुन पर यकीन करना होगा, क्या मुझे ज़ेवजुन झूठ तो नहीं बोल रहा है कि मैंने कभी भी उसको टच नहीं किया है। नहीं, विंग जैसा इंसान किसी का हस्बैंड हो और उस विंग को कोई टच ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। याओ यही सोचता है और बोलता है एक अल्फ़ा तो बिल्कुल नहीं, एक अल्फ़ा अपने ओमेगा को ज़रूर टच करता है, क्योंकि एक ओमेगा के फेरोमोन्स अल्फ़ा को पागल कर देते। और फिर ओमेगा विंग की तरह हो तो मुझे तो ज़ेवजुन पर यकीन नहीं है। याओ जो यही सोच रहा था और ज़ेवजुन को देख रहा था। और याओ जब फिर अपना फेस पकड़ देता है और ज़ेवजुन को बोलता है, ज़ेवजुन को देखता है और याओ बोलता है ज़ेवजुन क्या कर रहे हो तुम। तो ज़ेवजुन जो लैपटॉप की तरफ देख रहा था और बोल रहा था कुछ नहीं, ऑफिस का काम चेक कर रहा हूँ, हिस्ट्री देख रहा हूँ कि एक साल में क्या क्या हुआ था और कैसा काम कैसे किया है और कैसा जा रहा है काम और कैसा काम चल रहा है, कोई लॉस तो नहीं हुआ है। तो याओ जो ज़ेवजुन को ही देख रहा था। अब याओ जो ज़ेवजुन के पास आता है और ज़ेवजुन जो बोलता है याओ आओ इस साइड में आ जाओ। तो याओ बोलता है क्यों। तो ज़ेवजुन जो लैपटॉप में लगा था, तो ज़ेवजुन अचानक से बोल देता है कि यहाँ पर सो, मेरी शुरू से जगह यहीं पर है, मैं इसी साइड सोता हूँ, जब मेरी विंग के साथ शादी हुई थी तो विंग भी इस तरफ सोता था और मैं अपनी जगह पर, तो तुम भी अब यही सोओगे। तो याओ जब विंग का नाम सुनता है तो याओ का जब बीपी हाई हो जाता है। याओ जो दिल में बोलता है मतलब इससे विंग नहीं भी भूला है, उसको याद है कि विंग किस साइड सोता था। अब याओ जो ज़ेवजुन को देख रहा था, तो फिर इसी में जो रात हो जाती है, रात होती है, हमें याओ को दिखाते हैं। याओ जो नींद में डरता है, डर रहा होता है और बोलता है नहीं नहीं इसको मत लेके जाओ, नहीं ज़ेवजुन इसको इनको मना करो ज़ेवजुन, मैं इसे नहीं दे सकता हूँ। और याओ जो ही नींद में बोले जा रहा था और रोए जा रहा था, तो ज़ेवजुन जो अचानक से देखता है कि याओ फिर से नींद में डर रहा है, तो ज़ेवजुन जो याओ को हक कर लेता है और बोलता है याओ
याओ बस कुछ नहीं हुआ है, सो जाओ। और जयोजन के हक से जो याओ रिलैक्स हो जाता है और वो जो रो रहा होता है नींद में ही। और जयोजन जो याओ को हक किए हुए था और बहुत अपसेट था, तो जयोजन बोलता है याओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं कि सुबह हो गई। जयोजन जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और वो याओ को बोल रहा था याओ उठ जाओ, मैं आज एक साल बाद ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, तो तुम भी उठ जाओ, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, मम्मा भी खुश हो जाएगी। चलो ना उठ जाओ, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। तो याओ जो बोलता है ओके उठता हूँ। तो जयोजन देख रहा होता है कि याओ जो बहुत ब्यूटीफुल सोया हुआ था। तो जयोजन जो याओ को देख के स्माइल करता है और फिर जयोजन आता है याओ को निक बार याओ की फिंगर फिराता है, याओ को तंग कर रहा होता है ताकि याओ की नींद टूट जाए और ये उठ जाए। और वो जो याओ को तंग करने लग जाता है और याओ जो फिर स्माइल करता है। तो इसमें हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो बच्चों को चुप करा रहा था और लैंजन जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तो लैंजन पूछा था कि विंग वो फाइल कहाँ है, ब्लू कलर की फाइल कहाँ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो विंग होता है वो ब्लू कलर की नहीं है, वो वही सामने रेड कलर की है, वो इंपॉर्टेंट है। लेंजन बोलता है अच्छा वो फाइल ये वाली है। तो ये विंग बोलता है हाँ यही वाली है। तो लेंजन फिर उसको देख ओपन करता है, देखता है। तो लेंजन बोलता है ओह हाँ यही है वो फाइल। और लेंजन जो विंग को स्माइल करता है और विंग जो अपनी बेबी को फीड करा रहा था। तो विंग जो फिर सर लाता है और फिर लेंजन जो जा रहा था। तो विंग बोलता है लेंजन तुम अपनी वॉच भूल रहे हो। तो लेंजन बोलता है हाँ हाँ। और फिर लेंजन आता है, तो फिर लेंजन अपनी वॉच उठाता है और अपना मोबाइल उठाता है और जाता है। तो लेंजन बोलता है विंग तुम आ रहे हो ना ब्रेकफास्ट के लिए। तो विंग बोलता है हाँ हाँ बस मैं तुम्हारी ये बेटी सो जाए ना तो मैं आराम से ब्रेकफास्ट कर लूँगा। एक तो ये इतनी जल्दी उठ जाती है, मेरी सारी नींद खराब कर देती है, रात को इसके बाद मुझे सोने नहीं देता है और सुबह जो ये मुझे सोने नहीं देती है। तो लेंजन फिर जा रहा होता है कि इसी में युआन की नींद टूट जाती है। तो विंग जब देखता है कि युआन जाग गया, तो लेंजन भी जो रूम से बाहर निकल रहा था, तो लेंजन भी अपना फेस पीछे करता है क्योंकि युआन उसको पापा कह देता है। तो लेंजन जब सुनता है कि युआन जाग गया, तो लेंजन फिर आता है और युआन को उठा लेता है और विंग जो अपने फोrehead पे थप्पड़ मारता है और बोलता है मैं ब्रेकफास्ट आराम से करना चाहता था, बट अभी इसके साथ तो मेरा ब्रेकफास्ट जहर ही होने वाला है। और फिर इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग की बेटी सो गई थी। लेंजन की गोद में जो युआन था और लेंजन जो युआन को बाहर लेके जा रहा था। तो लेंजन जो युआन को रूम से बाहर ले जाता है, तो विंग जैसे ही अपनी बेटी को सुला देता है, गिरा देता है। तो विंग जब खड़ा हो जाता है, देखता है तो लेंजन अपना लैपटॉप भूल गया था। और फिर विंग बोलता है लेंजन तुम भी ना। और फिर विंग जो लैपटॉप उठाता है और फिर विंग देखता है तो लेंजन ने अपना मोबाइल भी बेड पर रख दिया था। वो कहीं युआन को उठाते वक्त अपना मोबाइल जो पॉकेट में रखने के बजाय बेड पर ही रख देता है। तो विंग जो फिर लेंजन का मोबाइल भी उठाता है और रूम से बाहर निकलता है। तो अब लेंजन आगे है और विंग उसके पीछे, और विंग ने जो लैपटॉप का बैग पहना हुआ है और लेंजन का मोबाइल पकड़ा हुआ है। और विंग जो लेंजन को पुकारता है, बोलता है लेंजन तुम अपना लैपटॉप और मोबाइल भूल गए। तो लेंजन जब पीछे देखता है तो लेंजन बोलता है उप्स सॉरी विंग, वो युआन जाग गया तो मैं भूल गया। तो विंग जो सर हिलाता है और बोलता है अगर युआन नहीं भी जागता तब भी तुम ये भूल ही जाते हो। और फिर विंग जो लेंजन के पीछे भी जा रहा था, तो इसमें जो जेवजन और याओ जो रूम से निकल आते हैं। तो लेंजन और जेवजन के जो आमना सामना हो जाता है, तो जब जेवजन देखता है कि लेंजन लग गया, तो जेवजन फिर लेंजन को सुनाई करता है, लेंजन भी जेवजन को सुनाई करता है। और लेंजन फिर अपने बेटे को देखता है, लेंजन फिर अपने बेटे को बताए कि युआन ये तुम्हारे चाचू है। तो युआन जेवजन को देखता है, तो जेवजन बोलता है, जेवजन फिर युआन को हाथ कहता है और युआन को अपने गोद में ले लेता है। और युआन जो जेवजन जो युआन को अपने गोद में ले लेता है, बट युआन जो जेवजन को नहीं पहचानता था, तो युआन जो रोने लग जाता है। तो वो जो वापस अपने पापा के पास ही जाने की जिद कर रहा होता है, पापा की तरफ भी हाथ बढ़ा रहा होता है। तो जेवजन जो लेंजन को होता है, लेंजन शायद युआन मुझे अभी नहीं पहचानता है। तो लेंजन फिर युआन को ले लेता है जेवजन से और बोलता है हाँ भाई ये शायद इसके लिए अभी नए होना इस वजह से। तो लेंजन फिर स्माइल करता है और युआन को ले लेता है। जेवजन लेंजन बोलता है भाई आप तैयार हो गए। तो जेवजन जो स्माइल करता है बोलता है और फिर जेवजन देखता है लेंजन के पीछे ही विंग खड़ा था। तो जेवजन की नज़र विंग पर हो जाती है। तो विंग ने जो लेंजन का लैपटॉप पहना हुआ था, तो जेवजन विंग को देख के शौक में हो जाता है। तो जेवजन बोलता है विंग क्या तुम ऑफिस जाते हो। तो विंग शौक में हो जाता है और विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं। तो लेंजन भी देखता है, तो लेंजन भी बोलता है नहीं भाई विंग तो ऑफिस नहीं जाता है। तो जेवजन बोलता है फिर ये विंग ने ऑफिस बैग क्यों पहना है। तो लेंजन स्माइल करता है और बोलता है वो मैं भूल गया था ना, तो विंग उठा के ला रहा है। तो इसमें जो मम्मा बोलती है कि लेंजन जेवजन तुम उठ गए हो तो आ जाओ ब्रेकफास्ट तैयार है और कब से डाइनिंग टेबल पर लग चुका है, तो अब नीचे आ भी जाओ।
तो लेंजन फिर बोलता है हाँ मम्मा आते। तो लेंजन फिर आगे बढ़ता है। लेंजन बोलता है भाई आओ ब्रेकफास्ट करते। तो फिर लेंजन आगे बढ़ता है और विंग जो लेंजन के पीछे ही था। तो जेवजन जो विंग को देखता है तो पीछे से याओ आ जाता है। जेवजन के पीछे से जो रूम से याओ निकल आता है। जेवजन अब विंग को देख रहा था तो याओ की नज़र अब जेवजन पर पड़ जाती है और जेवजन जो विंग को देखकर सीरियस हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। और याओ जो जेवजन के फेस की तरफ देखता है, याओ देखता है कि जेवजन किसी सोच में पड़ गया। तो याओ फिर जो एक अजीब सी स्माइल करता है और फिर याओ जो जेवजन का हाथ पकड़ लेता है और फैक्ट्री स्माइल देता है और बताए जेवजन किस सोचों में घूम गए, किस ख्यालों में घूम गए। तो जेवजन होश में आ जाता है। जेवजन स्माइल करता है और बताए नहीं कुछ नहीं। तो याओ बताए कहाँ देख रहे हो तुम। तो जेवजन बताए कुछ नहीं, लेंजन की तरफ देख रहा था। लेंजन कितना बिजी हो गया ना अपनी लाइफ में, ये जो बस हमारा गर्दी ही करता था। इसको जब मैं ऑफिस से बोलता था तो ये बिल्कुल भी ऑफिस का काम ऑफिस नहीं जाना चाहता था। बट मेरे विंग को छोड़ने के बाद इसने कैसे सारी जिम्मेदारियाँ ले ली, इसने सब जिम्मेदारियाँ अपने सर ले ली। मैंने जो सब कुछ बहुत बुरी तरीके से छोड़कर मैं चला गया था इस घर से, लेंजन ने वो सब संभाल लिया। और जेवजन विंग की तरफ देखता है और याओ जो जेवजन को देखता है और याओ देखता है कि जेवजन किसको देख रहा है। तो वो सामने विंग ही था। तो याओ जो अपनी मुट्ठी टाइट करके पकड़ लेता है, याओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो इसमें हमें ब्रेकफास्ट के सीन दिखाते हैं यार, डाइनिंग टेबल पे सब बैठे हुए थे और याओ जो सामने लेंजन और विंग को ही देख रहा था क्योंकि विंग लेंजन के लिए ब्रेड पर बटर लगा रहा था और लेंजन को दे रहा था। और लेंजन जो मोबाइल में ऑफिस में किसी से बात कर रहा था और बोल रहा था कि हाँ हाँ हम बस आ रहे हैं और मेरा भाई भी आ जा रहा है। मतलब लेंजन जो असिस्टेंट को बता देता है और याओ जो यही देख रहा था कि विंग कैसे लेंजन के लिए ब्रेड पर बटर लगा के दे रहा है और लेंजन से लेंजन विंग से ले रहा है और उसको खा रहा है और लेंजन जो मोबाइल में फ़ोन में किसी से बातें कर रहा है और याओ जो यही नज़ारा देख रहा था। और दूसरी तरफ हमें जेवजन दिखाते हैं तो जेवजन भी यही नज़ारा देख रहा था और जेवजन को जो अपना पास्ट याद आ रहा था कि विंग जेवजन के लिए भी यही सब कुछ करता था। बट जेवजन ने कभी उसके इस प्यार को नहीं देखा। तो जेवजन जो यही देख रहा था और वो जो अपनी नज़रों को हटा रहा था क्योंकि वो नहीं देख पा रहा था। तो फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं कि ये लोग जा रहे थे तो ममा तो ये जाते तो लेंजन जो मम्मा को बताए मम्मा हम जा रहे हैं ओके। और फिर लेंजन जो युआन को प्यार कर रहा था, युआन जो लेंजन के पीछे ही रो रहा था कि मुझे उठाओ गोद में, युआन लेंजन को ही हाथ दे रहा था कि पापा मुझे उठाओ। बट लेंजन जो युआन को बताया है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो फिर अपनी युआन के साथ खेलूँगा। और विंग जो फाइल को चेक करता है और विंग बताता है लेंजन इस फाइल को वहाँ नहीं छोड़ना है ओके। और ये फाइल मैंने कंप्लीट कर दी है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो जेवजन देख रहा था, जेवजन कन्फ्यूज़ था। विंग जो इसी तरह ऑफिस के बारे में और फाइल्स के बारे में लगा था, लेंजन को सब कुछ बता रहा था। लेंजन जो युआन के साथ ही मगन था, उसी को प्यार कर रहा था। तो विंग बता है, विंग गुस्सा हो जाता है। विंग बता है लेंजन मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ फिर तुम बाद में मुझे फ़ोन करोगे कि इस फाइल में क्या है और इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, तुमने देखी थी ना। ऐसे क्वेश्चन तुम करोगे तो मैं इतना फारिग नहीं हूँ जो फिर तुम्हारे उन सवालों के जवाब दूंगा। मैं ऑलरेडी घर में बिजी रहता हूँ। तो लेंजन जो देखता है तो मम्मी भी देख रही थी, मम्मी भी स्माइल करती है और जेवजन भी देखता है। तो विंग का ऐसा गुस्सा जो याओ देखता है तो सब जो चौक में हो जाते हैं। बट मम्मा स्माइल करती है। लेंजन भी युआन को उठाकर विंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है हाँ हाँ ठीक है नहीं करूँगा काल। अभी वैसे भी जेवजन भाई आ गए हैं तो अब तुम्हारे सर से ये जो ऑफिस का बोझ है ये मैं हटा दूंगा थोड़े ही दिनों में। बट अभी से नहीं ओके, तुम्हें अभी भी देखना है ऑफिस का काम। विंग जो लेंजन को गुस्से से देखता है तो फिर विंग लेंजन बताए चलो अपने मम्मा के पास जाओ। तो विंग जब ये सारे फाइल्स को और बैग में रख देता है तो जेवजन देख रहा था। जेवजन बोलता है विंग क्या ऑफिस का काम तुम देखते हो। तो विंग जो सर हिलाता है और बोलता है जेवजन शौक हो जाता है और विंग जो फिर लेंजन को ऑफिस का बैग देता है और बोलता है ऑफिस का बैग पहना देता है और बोलता है ये लो। और विंग जो फिर युआन को लेंजन की गोद से ले लेता है और बोलते है चलो आ जाओ, पापा को तंग मत करो, पापा को काम पे जाने दो। युआन जो नहीं आता है बट विंग जो उसको ज़बरदस्ती ले लेता है और युआन जो मुँह बनाया हुआ होता है तो फिर लेंजन युआन को बोलता है युआन अभी पापा को जाने दो, पापा रात को आएंगे फिर अपने युआन के साथ खेलेंगे ठीक है। तो युआन जो सर सा फेस बनाया हुआ होता है तो विंग देख रहा होता है। युआन जो अपसेट हो जाता है तो फिर विंग जो स्माइल करता है। तो फिर लेंजन जो भाई जेवजन को बोलता है कि चले भाई। तो जेवजन जो सर हिलाता है बोलता है चलो। और लेंजन और जेवजन फिर जा रहे होते हैं और लेंजन जो विंग को बाय कर रहा था और विंग जो लेंजन को देख रहा था। जेवजन एक बार भी पीछे मुड़ के याओ को बाय नहीं करता है बट लेंजन तकरीबन 2-3 दफ़ा पीछे मुड़ के विंग को बाय करता है और विंग को जो फ्लाइंग किस भी देता है और याओ जो ये देख लेता है, याओ का जो मूड ऑफ हो जाता है, वो कहते हैं ना मुंह बना लेता है। इसमें जो लेंजन और जेवजन चले जाते हैं तो मम्मा जो
खड़ी हो जाती है। मम्मा फिर बोलती है कि विंग लाओ युआन को मुझे दो और तुम बैठो ब्रेकफास्ट करो। तुम तो अभी तक लंच के लिए ही ब्रेड पर बटर लगा रहे थे, अब तुमने तो अभी तक ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। चलो बैठो ब्रेकफास्ट कर लो। और तुम्हारी बेटी कहाँ है? तो विंग बोलता है मम्मा वो सोई है, थैंक गॉड जो वो सोई है। नहीं तो मम्मा बोलती है हाँ थैंक गॉड जो वो सोई है। तो मम्मा जो युआन को ले लेती है और युआन जो उसी तरह सर सफ़ेद बनाया हुआ था विंग के जो शोल्डर पर सिर रखे हुए था। तो मम्मा जो आती है और देखती है और बोलती है कितना क्यूट अपसेट होता है ये, लाओ युआन मेरे पास आओ, दादी युआन के साथ खेलेगी। लेने की मम्मा जो युआन को ले लेती है विंग से और विंग जो स्माइल करता है क्योंकि युआन ने बहुत प्यारा क्यूट सा फेस बनाया होता है और वो अपसेट होता है। तो ऐसे में जो दादी लेने की मम्मा जो युआन को लेकर लिविंग रूम में ले जाती है उसके साथ टॉय के साथ खेलने के लिए, तो विंग जो रिलैक्स हो जाता है, एक सुकून की सांस लेता है और बैठ जाता है और फिर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तो याओ जो विंग को ही दिखता है, याओ तो विंग जो ब्रेकफास्ट करते करते विंग की नज़र याओ पर पड़ती है। तो विंग होता है आप ब्रेकफास्ट कीजिए, आपने शायद सही ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो याओ स्माइल करता है और बताए नहीं मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, थैंक यू। तो फिर हमारा सीन करता है, हमें दिखाते हैं कि ये लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे, बच्चे जो खिलौनों के साथ खेल रहे थे। मम्मा और विंग जो लिविंग रूम में बैठे थे और बच्चे जो खिलौने के साथ खेल रहे थे। तो मम्मा विंग से पूछती है कि याओ कहाँ है? तो विंग बोलता है शायद वो गार्डन में है। तो मम्मा बोलती है कि जाओ याओ को बुला कर लाओ, मुझे याओ से कुछ बातें करनी है, मैंने तो उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं। तो विंग बोलता है ओके। और फिर विंग जो जाता है याओ के पास, याओ जो गार्डन में था वो गार्डन को ही देख रहा था। याओ को पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, तो याओ जो गार्डन में वो बैठा हुआ था और पौधों को देख रहा था, स्माइल कर रहा था। तो इसी में विंग जाता है, विंग देखता है कि याओ बैठा हुआ है और याओ के फेस पे जो स्माइल है। तो विंग जाता है याओ के पास। तो विंग बताए तो आपको कैसा लगा हमारा गार्डन? तो तो याओ जो चकमा जाता है याओ विंग को देखता है और फिर याओ जो स्माइल करता है और बताए बहुत ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छे से ख्याल करते हैं यहाँ के सर्वेंट प्लांट्स की, बहुत अच्छे से ख्याल करते हैं। तो विंग बोलता है हाँ, विंग बोलता है हाँ यहाँ के सर्वेंट जो प्लांट्स की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, तभी तो ये गार्डन इतना अच्छा हरा भरा है। नहीं तो अगर केयर अच्छे से इनको नहीं मिलती है तो ये बर्बाद हो जाते हैं। तो इसमें जो सर्वेंट आता है और वो पानी जिसे प्लांट्स को जो पानी देते हैं वो पाइप ऑन कर देता है और उनको पानी दे रहा होता है। तो सर्वेंट जो वहाँ पे प्लांट्स को पानी देने लग जाते हैं और सब प्लांट्स को पानी दे रहे होते हैं। तो याओ विंग को बोलता है विंग आओ बैठो। तो विंग जो बैठ जाता है और याओ जो विंग को बोलता है विंग मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तो विंग स्माइल करता है और बोलता है मेरे बारे में जानने का क्या है, मैं बस इसी घर में रहता हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और जिनके साथ मेरा पूरा दिन गुजरता है। तो याओ बोलता है तुम्हारे लिए मुश्किल रहता होगा ना बच्चों को संभालना, और फिर तुम ऑफिस का काम भी करते थे। तो विंग बोलता है ऑफिस में कभी गया नहीं हूँ क्योंकि मैं घर में ही फारिग नहीं रहता, तो मैं जैसे घर में ही ऑफिस का काम देखता था। तो याओ बताए तो तुम्हें ऑफिस का काम आता है? तो विंग बताए मुझे लेंज़न ने सिखाया, अपने ऑफिस के बारे में सब कुछ उसने मुझे बताया, तो मैं फिर उसकी हेल्प करता हूँ, उसको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर मैं ही करता हूँ। तो याओ जो विंग को देखता है और फिर याओ बोलता है लेंज़न के बारे में बताओ, तुम्हारी और लेंज़न की शादी कैसे हुई? तो विंग जो स्माइल करता है और बोलता है मेरी और लेंज़न की शादी। और फिर विंग को याद आता है तो विंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है, थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो याओ विंग को देखता है तो फिर याओ बोलता है विंग बताओ तुम्हारी और लेंज़न की शादी कैसे हुई, क्या तुम खुश थे लेंज़न के साथ शादी करने में? और फिर याओ बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम पहले ज़ेवुजन के हस्बैंड थे, बट फिर ज़ेवुजन ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया और फिर तुम्हारी शादी मम्मा ने ज़बरदस्ती लेंज़न से करवाई, क्या तुम खुश थे? मुश्किल होता है ना किसी ऐसे इंसान से शादी करना जिसके फेस पर इतना बड़ा निशान हो। और याओ ऐसा होकर प्लांट्स को देखने लग जाता है। विंग शॉक में हो जाता है, विंग शॉकिंग नज़र से याओ को देखता है और याओ जो प्लांट्स को मतलब सामने देखने लग जाता है और होता है मुश्किल होता है तुम इतने ब्यूटीफुल और लेंज़न तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा तुम्हारे। तो विंग जो अचानक से उसकी बात तो काट देता है और बोलता है लेंज़न पहले ऐसा नहीं था। तो याओ जो शॉक में हो जाता है, याओ विंग की तरफ देखता है तो विंग बोलता है हाँ जब मेरी शादी लेंज़न के साथ हुई थी तो लेंज़न के फेस पर ये निशान नहीं था, मेरी शादी के बाद और सही कहूँ तो मेरी वजह से ही लेंज़न के फेस पर ये निशान है। असल में ये एक एक्सीडेंट था, लेंज़न पर एसिड अटैक हुआ है
जो एसिड मुझ पर गिरने वाला था वो मुझे बचाने के चक्कर में लेंजन ने अपने फेस पर अपने ऊपर ले लिया। तो याओ शौक में हो जाता है। याओ बोलते है क्या, एसिड अटैक? तो विंग जो होता है, हाँ वो एसिड अटैक जो मुझ पर होने वाला था, यही जो निशान अब लेंजन के फेस पर है ये मेरे फेस पर होने वाला था। बट लेंजन ने मुझे बचाया अपनी परवाह किए बगैर, और वो जो उसने अपने ऊपर ले लिया। तो याओ जो विंग को देख रहा था, विंग थोड़ा गुस्से में हो गया था और फिर विंग बोलता है बट मैं खूबसूरती या बदसूरती में नहीं हूँ, मुझे सिर्फ लेंजन चाहिए था और वो जो मुझे मिल गया। तो विंग जो ऐसा बोलकर खड़ा हो जाता है और बोलता है मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है लेंजन के साथ रहना, मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। और विंग ऐसा बोलकर, तो विंग जो ऐसा बोला था तो याओ जो विंग को देखता है तो याओ समझ आता है विंग को मेरी शायद विंग पर मेरी बात बुरी लगी। तो याओ खड़ा हो जाता है। याओ बोलता है आई एम सो सॉरी विंग, मेरा तुम्हें हर्ट करने का। तो विंग बोलता है, विंग उसकी बात को काट देता है और बोलता है नो इट्स ओके, मैं जान में समझ सकता हूँ तुम्हें नहीं था पता कि आखिर लेंजन के फेस पे निशान कैसे आया, बट प्लीज़ इस निशान को इग्नोर करना क्योंकि बहुत मुश्किल से लेंजन जो भूल गया है कि मेरे फेस पे निशान है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे किसी क्वेश्चन की वजह से वो हर्ट हो, तो प्लीज़ लेंजन के सामने ऐसी कोई भी बात मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि लेंजन फिर से हर्ट हो जाए क्योंकि बहुत मुश्किल से लेंजन जो रिकवर हुआ है, बहुत वक्त लगा है लेंजन को ये सब कुछ भूलने में। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट। तो याओ विंग को देख रहा था। याओ बोल रहा था ऑफकोर्स आप प्लीज़ मेरी बात को लेकर हर्ट। तो विंग बोलता है नो नो, और विंग को विस्मार करता है और बोलता है नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, आपने मेरे साथ बातें की मुझे अच्छा लगा, थैंक। और फिर विंग बोलता है अंदर आइए आपको मम्मा बुला रही थी। और फिर विंग जैसा बोलकर अंदर जाता है। याओ देख रहा था। याओ फिर अपनी बात पर थोड़ा शर्मिंदा था क्योंकि एसिड अटैक ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। एसिड जो कुछ भी कर सकता था, विंग लेंजन की आंखें भी ख़राब हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। एसिड अटैक समझदार लोगों के लिए कोई नॉर्मल बात नहीं होती है, जिनको पता है कि एसिड क्या होता है और ऐसा अटैक जिस पर होता है उसकी लाइफ किस तरह बर्बाद हो जाती है। तो वो लोग एसिड अटैक को जैसे बहुत बुरा एक्सीडेंट समझते हैं। और जिनको जो ना समझ होते हैं उनके लिए ये सारी बातें नॉर्मल होती है, बट जो जिनको समझ होती है तो वो फील कर पाते हैं। तो याओ जो समझदार इंसान था, याओ जो थोड़ा शौक में हो जाता है कि मुझे तो नहीं था पता कि लेंजन पर एसिड अटैक हुआ था, नहीं तो मैं कभी भी उसके फेस के बारे में ऐसा क्वेश्चन नहीं करता, मैंने शायद विंग को हर्ट कर दिया। अब याओ जो इसी बात को लेकर हर्ट था कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया, याओ जो यही सोच रहा था। इसी में विंग जो अपना फेस पीछे करता है और याओ को देखता है और बताए चलो ना अंदर आइए आपको मम्मा बुला रही है। तो याओ फिर सुना करता है और बताए आता हूँ। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि मम्मा जो याओ के साथ बातें कर रही थी और याओ के बारे में पूछताछ कर रही थी कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, ये सब जो मम्मा जान रही थी। और मम्मा और याओ और विंग के बीच में जो काफ़ी लोग जो मतलब काफ़ी बातें होती है, ये लोग काफ़ी बातचीत मतलब इन लोगों का दिन अच्छे से गुजर जाता है क्योंकि अब मम्मा के पास खाली भी सिर्फ विंग नहीं होता है, अब याओ भी जो घर का एक मेंबर बन गया है। तो याओ और मम्मा और विंग जब घर में थे और बच्चे जो खेल रहे थे तो बच्चे सिर्फ मम्मा और विंग के पास जा रहे थे। याओ के पास कोई भी बच्चा नहीं जाते क्योंकि याओ नया है और बच्चे जो याओ को नहीं पहचानते। याओ भी विंग के बच्चों को मतलब इतना प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ देख रहा था। तो इसमें जो दिन गुजर जाता है। हमें रात के सीन दिखाते हैं। रात को जो जर्जन और लेंजन काम से वापस आते हैं तो विंग जो बाहर गार्डन में ही बैठा था, जब विंग देखता है कि जर्जन और लेंजन आ रहे हैं तो जर्जन और लेंजन की कार आ गई तो विंग जो खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में जो जर्जन गेट के मतलब मेन गेट के अंदर एंटर हो जाता है। जब जर्जन देखता है कि विंग बाहर गार्डन में खड़ा है, हाँ, तो जर्जन शॉक में हो जाता है। तो जर्जन जो विंग को देखता है तो जर्जन खड़ा हो जाता है और शॉक में हो जाता है। जर्जन को अपना वही वक्त याद आता है कि विंग किस तरह मेरे लिए बाहर खड़ा होता था। जर्जन यही सोच रहा था कि ऐसे में पीछे से लेंजन मोबाइल में बातें करते करते जो जर्जन से आगे हो जाता है और जाता है तो विंग जो लेंजन के पास जाता है और वे लेंजन जो फिर विंग को देखता है स्माइल करता है और जर्जन जो ये पीछे से देख रहा था, जर्जन जो अपने ही उस वक्त को याद करने लग जाता है। जर्जन बहुत अपसेट होता है विंग को इस तरह विंग के साथ जो उसने किया था उसी सज़ा तो उसे मिल ही गई होगी। तो जर्जन जो यही देख रहा था वो जर्जन को वही मोमेंट याद आता है कि कैसे मैं आता था काम से तो विंग जो इस तरह मेरे पास भी आता था और मैं जो विंग को इग्नोर करके चला जाता था और वो जो मुझसे ऑफिस बैग ले लेता था। बट आज जब जर्जन यही मोमेंट देखता है कि लेंजन जाता है तो विंग जो लेंजन से ऑफिस बैग ले रहा था तो कैसे में लेंजन जो विंग को हक कर लेता है। तो विंग जो देखता है कि जर्जन पीछे खड़ा है तो विंग जो लेंजन को अपने से दूर करता है तो लेंजन जो फिर विंग को छोड़ देता है और विंग
जो लेंजन को पुश किया जा रहा था, बट लेंजन जो विंग को कमर से पकड़ के अपने क्लोज करता है, और विंग जो बार बार पीछे देख रहा था कि जेवजन हमें देख रहा है, और वो यही विंग लेंजन को बोल भी रहा था कि लेंजन तुम्हारा भाई पीछे खड़ा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। तो लेंजन जो करता है, सर हिलाता है, और विंग जो पीछे ही देख रहा था जेवजन को, और जेवजन जो विंग को देख रहा था और लेंजन को, और ये दोनों जो घर के अंदर चले जाते हैं। जेवजन जो फिर एक जोर से सांस लेता है क्योंकि जेवजन को सब कुछ याद आ जाता है। जेवजन बहुत हर्ट हो जाता है, और फिर जेवजन जो घर के अंदर आता है, और जेवजन जो वही याद कर रहा था कि विंग की वही आदतें हैं, विंग वही लेंजन के साथ भी करता है जो ये मेरे साथ करता था, उसी तरह केयर वो लेंजन की भी करता है। मतलब विंग कोई दिखावा नहीं करता था, विंग सच में ऐसा है। जेवजन को एहसास हो जाता है। जेवजन जो यही सोचता था कि विंग सिर्फ दिखावा करता है अच्छा होने का, और वो जो मुझे ही सिर्फ बुरा घर वालों के सामने दिखाना चाहता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग है ही ऐसा, दूसरों की केयर करने वाला और रिस्पेक्ट देने वाला। तो जेवजन को जो अभी एहसास हो जाता है, तो इसमें जो जेवजन घर जाता है, जेवजन जो मेन गेट के पास ही खड़ा है, और वो जो घर का नज़ारा मतलब अपने घर को देख रहा है कि मेरे घर में कैसे रौनक है। लेंजन जो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, और विंग जो याओ के साथ बातें कर रहा है, और मम्मा जो लेंजन के साथ बातें कर रही है, और घर में जो हलचल मची हुई है, और लेंजन जो अपनी बेटी को ही गोद में लिए होता है, वो अपनी बेटी को बहुत प्यार कर रहा था। युआन जो खिलौनों के साथ खेल रहा था, और युआन पे जो लेंजन की मम्मा बहुत प्यारी होती है। जेवजन जो अपने घर को ऐसा देखता है कि इतनी चहल पहल है, इतना अच्छा लग रहा है मेरा घर, और इतने साल में इस घर से दूर था, मैं अकेले याओ के साथ रहता था, याओ को मैंने अपनी फैमिली से दूर रखा था। और जेवजन देखता है याओ भी इतना खुश था विंग के साथ वो हंस रहा था, बातें कर रहा था, स्माइल कर रहा था। तो ऐसे में जो याओ की नज़र स्माइल करते करते जेवजन पर पड़ जाती है, तो याओ खड़ा हो जाता है और जेवजन को बोलता है आप आ गए। तो जेवजन जो याओ को स्माइल देकर, याओ जो इतना ब्यूटीफुल स्माइल करता है, जो उसके इतने प्यारे प्यारे डिम्पल बन जाते हैं, तो ऐसी स्माइल देखकर जो जेवजन भी स्माइल करता है। अभी याओ आता है जेवजन के पास, जेवजन जो याओ को देखता है, फिर जेवजन भी लेंजन की तरह याओ को हक कर लेता है, और याओ जो शौक में हो जाता है। तो याओ होता है जेवजन सब देख रहे हैं, तो जेवजन जब देखता है लिविंग रूम की तरफ, तो सब जो जेवजन को ही देख रहे थे, फिर जेवजन को अपना आप थोड़ा सा बुरा लग जाता है, और वो जो याओ को छोड़ देता है, और याओ जो शर्म से लाल हो गया था, याओ बोलता है सबके सामने तुमने मुझे हक किया। तो जेवजन जब भी सांस लेता है ज़ोर से और बोलता है तो क्या हुआ, मैंने किसी और को तो नहीं हक किया, मैंने अपने याओ को हक किया है, मुझे कोई मना कर सकता है तुम्हें हक करने से। तो याओ जो ये सुनता है, तो याओ स्माइल करता है, याओ इतना खुश हो जाता है। तो याओ का ऐसा मूड देखकर जेवजन भी खुश हो जाता है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग डिनर कर रहे थे। डिनर के टाइम भी हलचल सी मची हुई होती है कि विंग लेंजन को डिश में खाना डाल के देता है, तो विंग याओ को डाल के देता है कि याओ खाओ, खाना खाओ, और याओ जो जेवजन को डाल के देता है, और मम्मा जो युआन को खिला रही होती है, और लेंजन जो अपनी बेटी को खिला रहा होता है। तो इसी तरह जो इतना शोर बना हुआ होता है, और हंस रहे होते हैं, बातें करते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को प्यार करते हैं, और इसी तरह करते करते ये लोग खाना खा रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं। और जेवजन जब ऐसा मोमेंट देखता है, तो जेवजन को अपना एक साल पहले का मोमेंट याद आता है कि मेरी शादी से पहले सिर्फ मैं और लेंजन मम्मा के पास बैठते थे, फिर मेरी शादी हुई तो विंग हमारी लाइफ में आया, फिर हम जो 3 हो गए, और फिर जो मैं इसको छोड़ के चला गया, एक साल में अपनी इतनी लवली फैमिली से दूर रहा, और अब मैं आया हूँ, तो अब देखो ये फैमिली कितनी बढ़ गई है, वक्त कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मेरे छोटे भाई के 2 बच्चे हो गए, और मैं जो इस फैमिली से दूर था। और इसमें जो मम्मा जेवजन को बोलती, जेवजन खाना खाओ, तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, मैं तुम्हें देख रही हूँ अच्छा। तो जेवजन जो मम्मा की तरफ देखता है, मम्मा जैसा बोल कर युआन को खाने खिलाने लग जाती है। तो जेवजन की आंखें नम हो जाती है, और बोलती है मैं अपनी माँ को छोड़ के चला गया, मैं उन पर्सन को छोड़ के चला गया जो मुझसे इतना प्यार करते थे। और फिर जेवजन जो बोलता है मैं बहुत बुरा हूँ, सच में मैं ही बुरा हूँ, मैं जो विंग को बुरा समझता था, बट असल में मैं बुरा हूँ। और जेवजन जो विंग को ही देख रहा था, विंग जो लेंजन के हाथों को हटाता था, क्योंकि लेंजन विंग को खाना खिला रहा था, वो अपनी बेटी को भी खिला रहा था, तो वो विंग को भी खिलाने के लिए जब स्पून आगे करता है, तो विंग जो मम्मा की तरफ देखता है, तो विंग जो लेंजन के हाथों को पुश कर देता है और बोलता है मम्मा बेटी है। और जेवजन जो विंग के ऐसे इशारों को समझ रहा था, जो कि वो लेंजन को डांट के कर रहा था, तो जेवजन के फेस पे स्माइल आ जाती है और होती है, और वो जो इमोशनल भी होता है, स्माइल भी करता है। तो फिर और फिर जेवजन जो याओ को देखता है, याओ जो खाना खाते खाते जेवजन की तरफ देखकर स्माइल करता है, और जेवजन को इशारा करता है खाना खाओ ना।
तो जयोजन जो फिर याओ को स्माइल करता है। तो फिर इसमें जो जयोजन खाना खाता है तो हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें रूम का सीन दिखाते हैं। याओ और जयोजन जो रूम में थे और लेंजन और विंग जो रूम में थे। विंग जो ऑफिस का काम देख रहा था लैपटॉप में और लेंजन से पूछ रहा था कि आज की अपॉइंटमेंट कैसे गई। तो लेंजन बोलता है अच्छी गई। तुमने जो इतना अच्छा सब कुछ बनाया था और मुझे समझाया था तो फिर कैसे अच्छी नहीं जाती। मैं तो कहता हूँ विंग तुम ऑफिस जाना शुरू कर दो, हम 2 से 3 हो जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा है ना। तो विंग बोलते हैं हाँ कितना अच्छा रहेगा, और इन 2 बच्चों को कौन संभालेगा। तो लेंजन बोलते हैं ममा है ना। तो विंग बोलते हैं अच्छा ये दोनों कितना तंग करते हैं तुम्हें पता है, और तुम्हें पता है ना कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और इन दोनों की वजह से अगर मम्मा की तबीयत और ख़राब होने लगी तो मैं ऑफिस का काम घर में ही देखूंगा। घर में ऑलरेडी मैं बच्चों को संभाल संभाल कर थक जाता हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस भी जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। तो लेंजन तो मुँह बना लेता है और बोलता है ठीक है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि युआन बड़ा हो गया है, और अब युआन बड़ा हो गया है तो विंग लेंजन को देखता है। विंग बोलता है युआन बड़ा हो गया है, कहाँ बड़ा हुआ है, वो तो अभी चल भी नहीं सकता है, वो तो अभी सही से चल भी नहीं सकता है लेंजन, और तुम बोल रहे हो कि बड़ा हो गया है। तो लेंजन बोलता है बट थोड़े दिनों में चलने लग जाएगा। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था तो विंग बोलता है ये चलने लग जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। लेंजन ये भी कोई बात हुई, युआन अभी 2 साल का तो नहीं है और तुम अभी से इसको बड़ा बोल रहे हो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो लेंजन लेंजन जब विंग को देखिए स्माइल करता है। तो विंग जो लेंजन की इस स्माइल को समझ रहा था, विंग बोलता है लेंजन कहीं तुम वो तो नहीं कह रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। तो विंग तो लेंजन स्माइल करता है और सर हिलाता है और बोलता है हाँ। तो विंग बोलते क्या। तो लेंजन तो विंग के ऊपर आ जाता है और बोलता है हाँ प्लीज़ प्लीज़ विंग प्लीज़। तो विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, दूर हटो मुझसे। तो लेंजन जो विंग के मुँह पे हाथ रख देता है और बोलता है चीखो मत, नहीं तो तुम्हारे बच्चे उड़ जाएंगे, तो फिर ये लोग मुझे भी तुम्हें हाथ ही लगाने नहीं देते हैं। तो विंग जो लेंजन का हाथ हटाता है, विंग जो लेंजन का हाथ हटा के और चीखने वाला था कि युआन, तो विंग जो ऐसे जोर से युआन का नाम लेता है तो लेंजन जल्दी से विंग के मुंह पर हाथ रख देता है दूसरा, और विंग को बोलता है विंग तुम युआन को क्यों उठा रहे हो। तो विंग जो कुछ बोल रहा था बट लेंजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि लेंजन ने उसके मुंह पे हाथ जो रखा था। तो लेंजन बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो। विंग जो कुछ बोलना चाहता था बट लेंजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि विंग के मुंह पे लेंजन ने हाथ जो रखा था। तो लेंजन बोलता है विंग क्या बोल रहे हो तुम। तो विंग लेंजन का हाथ हटाता है और बोलता है इडियट हाथ हटाओगे तो समझ आएगा ना। तो लेंजन विंग को देखता है और बोलता है ओह सॉरी। तो विंग जो जोर से सांस लेता है और बोलता है मैं ये बोल रहा था कि युआन को मैं इसीलिए उठा रहा हूँ ताकि तुम मुझसे दूर रहो। तो लेंजन जो विंग को देखता है तो फिर हमारा सीन गलत है, हमें दिखाते हैं विंग बोलते लेंजन इतनी जोर से बाइट मत करो मुझे दर्द हो रहा है। तो लेंजन जो फिर भी बाइट कर रहा होता है तो विंग बोलता है यू डॉग दूर रहो मुझसे, लेंजन दूर रहो मुझसे, तुम बहुत बुरी बाइट करते हो, थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल किया करो, ओके मैं इंसान हूँ। तो लेंजन जो फिर विंग को बाइट करना छोड़ देता है और विंग को देखता है और बताए इंसान हो, विंग तुम इंसान हो, फिर मेरा क्यों दिल तुम्हें खाने को करता है। तो विंग जो लेंजन को देखता है विंग को गुस्सा आ जाता है, विंग बोलता है लेंजन दूर हट रहे हो या नहीं। तो लेंजन जो सर हिलाता है बोलता है नहीं। तो विंग जो अपने हाथों से लेंजन को जोर से पुश करने वाला था कि लेंजन ने विंग के दोनों ही हाथ उसी टाइम पकड़ लेता है और टाइट करके बेड पर पुश कर देता है। तो विंग देखता है तो विंग बोलता है लेंजन, और लेंजन जो विंग को प्यार करने लग जाता है और विंग जो लेंजन को पुश किए जा रहा था बट लेंजन विंग को नहीं छोड़ता है, और इसी तरह जाकर कर लेंजन अपनी कर ही लेता है। तो इसमें हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जो लेंजन को इतना गुस्से से देख रहा था। तो लेंजन बोलता है विंग इतना गुस्सा क्यों हो तुम, अब हो गया ना जो होना था। तो विंग बोलता है एक तो मैं वैसे ही इतना थक जाता हूँ पूरा दिन, और फिर तुम जो मुझे इतना थकाते हो लेंजन, तुम इतना अनकंट्रोल क्यों हो जाते हो, इतना फास्टली कोई इंटीमेट होता है, तुम मेरी हड्डियों को तोड़ कर रख देते हो, तुम्हें एहसास भी है मुझे कितना पेन होता है फिर। तो लेंजन अपनी आंखों को घुमाता है, बोलता है विंग मुझे सच में याद नहीं रहता है कि मुझे फांसी नहीं करना था। तो विंग जो रोने की जैसी शक्ल बनाता है और बोलता है जब तुम्हें रोने तो मैं तुम्हें कितना मना कर रहा था और तुम बिल्कुल भी स्लोली नहीं कर रहे थे। तो लेंजन विंग को देखता है, लेंजन विंग को हक कर लेता है और बोलता है विंग ओके ना तुम रो क्यों रहे हो। तो विंग बोलता है क्योंकि मुझे अभी दर्द हो रहा है, मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। तो लेंजन जो विंग के बैग पर फिर जोर करने लग जाता है, मसाज कर रहा होता है, और विंग जो बोलता है दूर रहो मुझसे, बहुत तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। तो लेंजन जो स्माइल करता है और बोलता है बट आई लव यू। तो विंग बोलता है मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ, और विंग जो ऐसा बोल रहा होता है और लेंजन को पंच मारे जा रहा होता है, और लेंजन जो विंग को टाइट करके हक किया होता है और उसको आई लव यू कह रहा होता है और विंग को जो तंग कर रहा होता है। तो इसी में जो हमें सुबह का सीन दिखाते हैं, सुबह होती है, संडे का दिन होता है, ये लोग देर से उठते हैं। तो लेंजन जो विंग को बताए विंग आज संडे का दिन है, तुम बहुत दिन हो गए हैं मैं तुम्हें बाहर नहीं लेके गया हूँ, क्या तुम मेरे साथ आज डिनर के लिए जाओगे। तो विंग जो बताए नहीं लेंजन मेरा मूड नहीं है, मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है।
और विंग जो ब्लैंकेट के अंदर लेटा हुआ था। जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजन और विंग जो रूम में थे, ममा और याओ और जैवजन जो नीचे थी, तो ममा के साथ ही लेंजन के दोनों बच्चे भी थे और जो खेल रहे थे खिलौने के साथ। तो इसी में जो विंग रूम से बाहर निकलता है और यही बोलता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो लेंजन जो उसके पीछे पीछे आता है और बोलता है विंग प्लीज़, मैं वैसे भी जा रहा हूँ और आज संडे भी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, प्लीज़ चलो ना, वैसे भी घर में बैठ के तुम क्या करोगे। तो विंग फेस पीछे करता है और बोलते क्या करोगे, मैं कितना थक जाता हूँ बच्चों के साथ, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं घर में फ्री बैठा होता हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग, मुझे पता है कि तुम फ्री नहीं बैठे होते हो, बच्चे तुम्हें बहुत तंग करते हैं, तुम एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं कर सकते हो, मुझे पता है, बट तुम मेरे साथ तो टाइम स्पेंड कर सकते हो ना। और लेंजन और विंग जैसे लड़ रहे थे, तो ये बातें जो नीचे ममा और याओ जैवजन को भी आ रही थी। तो ममा देखती है लेंजन और विंग को, तो विंग जो मुंह बना के फिर से आता है और बताए नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ, तुम अकेले ही जाओ। और विंग जो ऐसा बोलकर आ रहा था, याओ जो विंग और लेंजन को ही देख रहा था और जैवजन जैवजन भी देख रहा था। तो विंग जो फेस पलट देता है और लेंजन की बात नहीं सुन रहा था, वो आ रहा था। तो लेंजन विंग का हाथ पकड़ता है और उसको खींचते हुए रूम में ले जाता है। तो विंग बोलता है छोड़ो मुझे, विंग जो लेंजन के हाथों को अपने से हटा रहा था और बोलता है छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। लेंजन जो विंग को ज़बरदस्ती रूम के अंदर ले जाता है और बोलता है तुम जाओगे, तुम्हें लेकर जाऊँगा। और लेंजन ऐसा बोलकर विंग को ज़बरदस्ती ले जाता है रूम के अंदर और रूम के अंदर ले जाकर रूम का गेट बंद कर देता है। तो याओ और जैवजन जो शौक में थे, और फिर याओ और जैवजन एक दूसरे को देखते हैं और फिर जाओ जैवजन एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और फिर याओ और जैवजन ममा को देखते हैं। ममा ने जो अपने आप को मम्मा जैसे दिखाती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, बट मम्मा जो स्माइल कर रही थी। जो हमें बात के सीन दिखाते कि विंग और लेंजन जो रेडी हो जाते हैं और विंग बोलता है लेंजन मुझे, मेरा मूड नहीं है, प्लीज़, मेरा दिल नहीं कर रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा है जाने को। तो लेंजन बोलता है प्लीज़ ना चलो, संडे का दिन है, घर में बैठ के क्या करोगे। तो विंग बोलता है बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो लेंजन जो बोलता है विंग, अभी तुम्हें बच्चों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। याओ है, जैवजन भाई है और ममा है, अब तो 3-3% है, तो अब तुम बच्चों की केयर करना छोड़ दो, ओके, अब तुम बच्चे की फिक्र करना छोड़ दो। तो विंग जो या लेंजर की बात सुनता है और विंग जो नहीं जाना चाहता है, बट लेंजर उसे ज़बरदस्ती ले जाता है और लेंजर जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और आ रहा होता है। तो इसमें जो जैवजन याओ फिर से लेंजर को देखते हैं और विंग को, तो ये दोनों जो टिप टॉप तैयार होकर आ रहे होते हैं। अच्छा, याओ जैवजन शौक में हो जाते हैं कि ये दोनों तो तैयार हो गए। तो इसी में जो लेंजर और विंग आते हैं लिविंग रूम में ममा के सामने और बोलते हैं ममा, मैं और विंग जा रहे हैं। तो ममा बोलती है कहाँ। तो लेंजर बोलते हैं ममा, मैं विंग को थोड़ा सा बाहर ले जाना चाहता हूँ, क्या मैं ले जाऊँ। तो ममा बोलती है ऑफकोर्स। और फिर लेंजर जैवजन भाई को फिर लेंजर जैवजन को बोलता है कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, ओके, आप लोगों को कुछ चाहिए। तो जैवजन जो बोलता है नहीं, और फिर जैवजन बोलता है आराम से जाना। विंग तो लेंजर बोलता है ओके। और फिर लेंजर और विंग जो जाते हैं और ये लोग जो जाते हैं तो ये लोग फेस पलटते हैं, सबको टाटा करते हैं और बोलते हैं, सबको टाटा करते हैं और सब जो बोलते हैं जल्दी आना, ओके। तो विंग बोलता है हाँ मॉम जल्दी आएंगे। तो लेंजर और विंग जैसे जाते हैं, सबको बाय करते हैं और फिर ये लोग जा रहे होते। तो ममा और जैवजन और याओ जो देख रहे थे, तो याओ स्माइल करता है। तो ममा जैवजन को बोलती है जैवजन, तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, याओ अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, क्या तुम लोग कभी बेबी नहीं चाहते हो। तो जैवजन ये सुनता है तो जैवजन शॉक में हो जाता है, याओ को देखता है। याओ जो बिल्कुल सीरियस हो जाता है, याओ अपनी आंखें नीचे कर देता है और यहाँ वहाँ देख रहा था। याओ की आंखें रेड हो जाती है, नम हो जाती है। जैवजन याओ को देखता है, याओ जो यहाँ वहाँ देख रहा था, और जैवजन फिर याओ के लेप पर हाथ रख देता है। तो याओ जो फिर जैवजन को देखने लग जाता है। तो जैवजन याओ को इशारा करता है कि याओ रिलैक्स रहो। तो जैवजन फिर बोलता है ममा, इतनी जल्दी बेबी हो गया तो फिर मैरिड लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो ममा जो स्माइल करती है और बोलती है लेंस तुमसे छोटा है और देखो उसके दो दो बच्चे हो गए, बट तुम उससे बड़े हो, तुम्हारा एक भी नहीं है, तो तुम लोग का भी एक बेबी ले आना चाहिए, ओके, क्योंकि मैं अभी अपने जैवजन की बेबी के साथ खेलना चाहती हूँ। तो मम्मा ऐसा होकर स्माइल करती है और बच्चों के साथ ही खेलने लग जाती है। जैवजन याओ को देखता है, याओ जो इतना पसीना पसीना हो गया था, तो याओ फिर अचानक से खड़ा हो जाता है और रूम की तरफ जाता है। जैवजन जो याओ को ही देख रहा था, याओ जो अपने रूम में जा रहा था और जैवजन देख रहा था। जैवजन जो अपना लैपटॉप बंद कर देता है और याओ के पीछे पीछे जाता है और जैवजन जो सीढ़ियों में चढ़ने ही वाला था, जैवजन को अचानक से कॉल आ जाती है। जैवजन जब कॉल अटेंड करता है, जैवजन बोलता है हेलो। तो दूसरी तरफ से विंग विंग बोलता है हेलो जैवजन। तो जैवजन बोलता है हेलो विंग, क्या हुआ। विंग बोलता है जैवजन लेंजन का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल आओ। तो जैवजन बोलता है एक्सीडेंट। तो विंग बोलता है हाँ। और जैवजन जो शॉक में हो जाता है। तो इसी में जो हमारा सीन खड़ा हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं हॉस्पिटल का। जैवजन भागते हुए जाता है हॉस्पिटल और जैसे ही जाता है देखता है विंग के जो बैंडेज लगा हुआ था विंग के हाथों पे, विंग के फोरहेड पर, विंग को छोटे आई थी। तो जैवजन विंग के पास जाता है तो जैवजन बोलता है विंग
विंग क्या हुआ, ये तुमको एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो विंग होता है लैंसन बहुत तेज़ बाइक चला रहा था, बाइक जब भी कंट्रोल से बाहर हो गई थी। तो जवजुन बोलता है लैंसन कहाँ है? तो विंग बोलता है लैंसन को बहुत ज़्यादा चोटें आई है, वो अंदर है। तो जवजुन शॉक में हो जाता है, काफ़ी देर गुजर जाती है। तो फिर हमारा सीन कर होता है, हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर जो ऑपरेशन रूम से बाहर निकलते हैं, तो जवजुन और विंग जो डॉक्टर के पास जाते हैं। विंग विंग बोलता है कि डॉक्टर लैंसन कैसा है? तो डॉक्टर बोलता है विंग टेंशन मत लो, लैंसन ठीक है। तो विंग बोलता है मुझे लैंसन से मिलना है। तो डॉक्टर बोलता है वो भी बेहोश है, जब उसका होश आएगा तो तुम उससे मिल सकते हो। तो विंग जो फिर रिलैक्स हो जाता है। तो जब जो बताए डॉक्टर लैंसन ठीक तो है ना? तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ वो ठीक है। तो इसी में जो ममा आ जाती है, ममा पीछे से ममा आती है, ममा भागते हुए आती है और बोलती है विंग जवजुन। तो विंग और जवजुन जो शॉक में हो जाते हैं। और फिर ममा आती है विंग के पास और बोलती है विंग विंग क्या हुआ तुम्हें? तो विंग जो बोलता है ममा मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ममा बोलती है लैंसन लैंसन कहाँ है? तो विंग बोलता है ममा ममा लैंसन को बहुत चोट आई है, लैंसन बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। तो ममा शॉक में हो जाती है, ममा बोलती है लैंसन कहाँ है? तो विंग बोलता है वो अंदर है। तो ममा जो जा रही थी अंदर, तो जयवजन बोलता है ममा ममा भी लैंसन बेहोश है, लैंसन अभी ठीक है, डॉक्टर ने कहा लैंसन ठीक है। तो ममा जो रिलैक्स हो जाती है। फिर विंग बोलता है ममा ममा बच्चे कहाँ हैं, आपने बच्चे किसके पास छोड़े हैं? तो ममा बोलती है विंग बच्चे याओ के पास है। तो ममा जब ऐसा बोलती है तो जयवजन जब ये सुनता है कि बच्चे याओ के पास है, तो जयवजन शॉक में हो जाता है और शॉकिंग नज़र से ममा को देखता है। जो फिर विंग रिलैक्स हो जाता है और मामा और जयवजन जो शॉक में हो जाता है। तो जयवजन जो फिर विंग और मामा को बताए कि मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ओके। तो मामा बोलती है ओके। तो इसमें जयवजन जो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, जयवजन जो इतना घबरा गया होता है कि बच्चे याहो के पास है, और जयवजन को पता है कि याहो कैसा है। जयवजन जो डर गया होता है, तो जयवजन जो इतना शॉक में हो जाता है, जयवजन उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और भागता है घर की तरफ। और जयवजन जो इतना स्पीड से कार चला रहा था, इतना डरा हुआ था, और याओ को बार बार कॉल किया जा रहा था, याओ कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। जयवजन और डर रहा था। जयवजन बताया नहीं नहीं, लैंसन के बच्चों के साथ जो याओ ऐसा नहीं कर सकता है, याओ कहीं लैंसन के बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और जयवजन जैसा बोलता है और भागता है घर की तरफ। वो इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था, और जैसे ही गाड़ी घर तक पहुँच जाती है, जयवजन जो जल्दी से गाड़ी से निकल आता है और घर की तरफ भागता है। लिविंग रूम में जो बच्चे नहीं थे, फिर जयवजन सर्वेंट से पूछता है, चीखता है, सर्वेंट से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं? तो सर्वेंट बोलते हैं कि बच्चे याओ सर के पास है, वो रूम में है। तो जयवजन जो रूम की तरफ भागता है और रूम की तरफ भागता है और ध्रस करके गेट खोलता है। तो ध्रस करके जब जयवजन गेट खोलता है और बोलता है याओ, तो दूसरी तरफ से याओ जो जयवजन को बोलता है श्श। तो जयवजन जो याओ को देखता है, तो जयवजन इतनी शौक में हो जाता है। याओ ने युआन को सुला दिया था, और उसकी गोद में जो विंग की बेटी थी और वो सो रही थी। याओ ने उसको बहुत टाइट करके किया था, उसको बहुत टाइट करके अपने सीने के साथ जुड़ाया था। और तो जयवजन याओ को देख रहा था, और याओ जो फिर बोल रहा था शोर मत करो, देखो मुन्नी सोई है, देखो बेबी सोई है, उठ जाएगी, देखो तो कितनी प्यारी सोई है, देखो ज़रा तुम इसको ज़रा देखो कि सोते हुए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है जयवजन, तुम्हें पता है। और जयवजन जो अपने कदम बढ़ा रहा था, याओ को देख रहा था। याओ ने विंग की बेटी को अपने सीने से लगाया था और उसको बहुत प्यार से सुला रहा था और बोल रहा था। और जयवजन को बताए, जयवजन तुम्हें पता है, इसने मुझे ममा बोला, इसने मुझे ममा बोला जयवजन। तो जयवजन जो देख रहा था, याओ की आंखों में आंसू थे, बट वो उसी तरह विंग की बेटी को हक किया था और उसे सुला रहा था। याओ ने युआन को सुला दिया था, और याओ फिर आराम से विंग की बेटी को भी लिटा देता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है और बताए बच्चे बच्चे कितने प्यारे होते हैं, आज वो भी इतना ही होता, आज वो भी युआन की जितना ही होता। और फिर याओ जो जयवजन को देखता है और बताए सॉरी जयवजन, मेरी एक गलती की वजह से जो मैंने उसको खो दिया, मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ जयवजन, मुझे उसकी बहुत याद आती है। और याओ जैसा बोल रहा था और याओ की आंखें नम थी, जयवजन याओ को हक कर लेता है और बताए याओ याओ रो मत। याओ बताए नहीं, आज वो इससे बड़ा होता, आज वो चलता, मुझे मम्मा बोलता और तुम्हें पापा, बट मैंने उसको खो दिया, मेरी एक गलती की वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया।
मैंने क्यों ऐसा किया ज़ैवुद्दीन? तुम क्यों उस टाइम मुझे मना नहीं कर रहे थे? मुझे तुमने क्यों नहीं मारा मेरी इतनी बड़ी गलती पर? मैं बहुत बड़ी सज़ा के लायक हूँ। मैंने अपने बेबी को मार दिया सिर्फ गुस्से में आकर। मैं बहुत बुरा हूँ ज़ैवुद्दीन। तुम फिर भी मुझसे इतना प्यार करते हो। तुम क्यों इतने अच्छे हो ज़ैवुद्दीन? ज़ैवुद्दीन जियाओ को हक कर लेता है और बताइए, आओ यहाँ रो मत। गौर ने चाहा तो हमें दूसरा बेबी हो जाएगा, तुम्हारा दूसरा बेबी भी हो जाएगा। तुम क्यों रो रहे हो? तो ज़ैवुद्दीन तो याओ बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तो ज़ैवुद्दीन तो याओ को और पे किस करता है और स्माइल करता है कि याओ ने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। ज़ैवुद्दीन खुश होता है। तो इसी में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। हॉस्पिटल में लैंज़न को होश आ जाता है। लैंज़न को जैसे ही होश आता है, ममा और विंग जो लैंज़न के सामने थे, तो विंग लैंज़न जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, देखता है तो विंग जो लैंज़न के सामने था, और विंग देखता है कि लैंज़न को होश आ गया, तो विंग ममा को बोलते हैं, ममा ममा लैंज़न को होश आ गया। तो ममा जो खुश हो जाती है, मामा फिर सिस्टर को पुकारती है। विंग जो लैंज़न का हाथ पकड़ता है और लैंज़न को बोलता है, लैंज़न लैंज़न तुम जाग गए, थैंक गॉड लैंज़न जो तुम ठीक हो। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है, भाई कितनी तेज मत चलाया करो। और विंग जो लैंज़न का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, लैंज़न प्लीज़ ऐसे दोबारा मत करना, मैं इतना डर गया था, मैं कितना डर गया था तुम्हारे लिए, तुम्हें कितनी बुरी चोट आई है, देखो ज़रा। तो लैंज़न जो अपना हाथ विंग के हाथों से खींच लेता है, तो विंग शॉक में हो जाता है। लैंज़न बोलता है, लैंज़न विंग को बोलता है, आप कौन हो? तो विंग ये सुनता है तो विंग को इतना बड़ा झटका लग जाता है, ममा इतनी शॉक में हो जाते हैं। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। विंग और ममा जो डॉक्टर के पास बैठे थे, डॉक्टर जो लैंज़न का ब्रेन का एक्सरे चेक करता है और बताता है, इतनी छोटी सी चोट पर किसी की याददाश्त चली जाए, ये तो कोई मानने वाली बात नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर ममा तो डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर असल में लैंज़न को इसी जगह पर पहले भी एक चोट लग चुकी है और वो चोट बहुत गहरी थी। तो डॉक्टर शॉक में हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं क्या? तो मामा बोलती है, हाँ लैंज़न को बचपन में इसी जगह पर चोट आई थी, वो बहुत गहरी चोट थी जिसकी वजह से लैंज़न सब कुछ भूल गया। लैंज़न को अपने बचपन की कोई भी बात नहीं है याद, और आज इतने सालों बाद जो लैंज़न को दोबारा से उसी जगह पर चोट आई है, और आज जो फिर लैंज़न सब कुछ भूल गया है। और मामा जो विंग को देखती है, विंग जो बहुत हार्ट होता है, विंग की आँखें नम होती हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं, अच्छा तभी मैं कहूँ इतनी छोटी सी चोट पर किसी की याददाश्त चली जाए, मैं तो खुद ही इतना कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है। और फिर विंग देखता है डॉक्टर को, तो विंग बोलते हैं, डॉक्टर क्या लैंज़न को कुछ भी याद नहीं आ सकता है? क्या लैंज़न सच में सब कुछ भूल गया? क्या लैंज़न कभी कुछ भी याद नहीं होगा? तो डॉक्टर बोलता है, विंग हमने लैंज़न को अभी ऐसे इंजेक्शन दिए जिसमें लैंज़न का ब्रेन रिलैक्स हो जाए। अगर इसके बाद लैंज़न को होश आया और अगर लैंज़न फिर से सब कुछ, लैंज़न को अगर कुछ भी याद नहीं होगा, तो मतलब लैंज़न सच में सब कुछ भूल गया है। अगर लैंज़न को कुछ भी याद होगा तो हमें यकीन है कि लैंज़न की याददाश्त आ सकती है। अगर जो मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लैंज़न को कभी कुछ भी याद नहीं आएगा। एक दफ़ा याददाश्त चली जाती है तो वो बहुत मुश्किल से आती है विंग, बहुत मुश्किल से। ये थैंक गॉड करो कि लैंज़न बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं हुआ है। नहीं तो किसी किसी की तो बिल्कुल ऐसी याददाश्त चली जाती है कि वो जैसे अभी पैदा हुआ बच्चा हो, उसे सब कुछ भूल जाता है कि बातें कैसे करनी है, चलना कैसे है, वो सब कुछ भूल जाता है। ये थैंक गॉड करो कि लैंज़न की पूरी तरीके से ब्रेन, लैंज़न की पूरी तरीके से याददाश्त नहीं गई है, ये थैंक गॉड करो। तो वही जो रोने लग जाता है और बताए, मतलब लैंज़न सच में सब कुछ भूल गया है, लैंज़न को कुछ भी याद नहीं आएगा, लैंज़न समय फिर भूल गया। और विंग जैसा बोलकर रो रहा था और डॉक्टर और मामा जो देख रहे थे। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता है, ये बात जो सबको पता चल जाती है, ज़ैवुद्दीन को पता चल जाती है कि लैंज़न सब कुछ भूल गया। ज़ैवुद्दीन जब काल में मम्मा के साथ बातें कर रहा था तो सर्वेंट सुन लेते, सर्वेंट जो दूसरी सर्वेंट को बताते। इसी तरह करते करते बात जो फैल जाती है कि लैंज़न सब कुछ भूल चुका है, लैंज़न की याददाश्त फिर से चली गई। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, मम्मा जो विंग को बोलती है, विंग तुम्हें भी घर जाना चाहिए, बच्चे घर में, याओ तुम्हें पता है बच्चे, याओ न्यू है तो बच्चे याओ के साथ इतने अटैच नहीं है तो रोएंगे, तुम्हें घर जाना होगा। तो विंग जो सर हिलाता है, बोलता है ओके मामा। तो विंग बोलते हैं, मामा लैंज़न को होश आए तो मुझे कॉल ज़रूर करना, ओके। तो मामा बोलती है ओके तुम बेफिक्र रहो। विंग जो फिर लैंज़न को देख रहा था, लैंज़न जो उसी तरह बेहोश था। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें रात के सीन दिखाते हैं। रात को मामा जो लैंज़न के पास थी और लैंज़न को देख रही थी और बोल रही थी लैंज़न, और लैंज़न को बोल रही थी, लैंज़न
प्लीज़ फिर से इस विंग को मत भूलना। मैं दोबारा से विंग को ऐसा हर्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ, प्लीज़। और मम्मा ने जो लेंजन का हाथ पकड़े हुए था और मम्मा जो रो रही थी, जर्जन जो रूम के बाहर ही खड़ा था और मम्मा को और लेंजन को देख रहा था। जर्जन भी बहुत हर्ट था कि लेंजन फिर से सब कुछ भूल गया और जर्जन जो बाहर आ जाता है, बैठ जाता है, अंदर नहीं जाता है क्योंकि मम्मा बहुत ज़्यादा रो रही थी और जर्जन जो ये नहीं देख पा रहा था और जर्जन जो ये नहीं देख पा रहा था। तो इस तरह जो रात बीत जाती, मम्मा जो वहीं पर सो जाती, जर्जन भी कहीं बाहर ही बैठे बैठे उसकी वो भी कहीं सो जाता है। तो हमें सुबह का सीन दिखाते, सुबह होती है, जर्जन के मोबाइल में कॉल आती, जर्जन की नींद टूट जाती। जर्जन जब देखता है अपने मोबाइल की तरफ तो जर्जन फिर कॉल अटेंड करता है। याओ था, याओ बताए जर्जन लेंजन कैसा है। तो जर्जन होता है याओ अभी तक जो लेंजन को होश नहीं आया है। तो याओ होता है ओ, जर्जन होता है विंग कैसा है। तो याओ होता है बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो जर्जन बोलता है याओ विंग का ख्याल रखना। तो याओ बोलता है तुम बेफिक्र रहो। फिर जर्जन का काट देता है तो जर्जन फिर खड़ा हो जाता है। जर्जन जब खड़ा हो जाता है रूम में जाता है, जब रूम में जाता है देखता है मम्मा ने जो लेंजन का हाथ पकड़े हुए था और मम्मा का सर जो बेड पर रखा हुआ था और मम्मा जो चेयर पर बैठी हुई थी, तो मम्मा जो उसी तरह कहीं सो गई थी। तो मम्मा जो वैसे ही सोई हुई थी और जर्जन जो यहाँ वहाँ देखता है तो जर्जन शौक में था। तो जर्जन फिर अंदर जाता है और जर्जन बोलता है मम्मा मम्मा। तो मम्मा जो झाँक जाती है तो जर्जन बोलते हैं मम्मा मम्मा लेंजन कहाँ है। तो मम्मा जो शौक में हो जाती है, मम्मा बोलती है लेंजन। और फिर जब मम्मा देखती है तो बेड पर कोई भी नहीं था। मम्मा जो देखती है कि लेंजन बेड पर नहीं है तो मम्मा शौक में हो जाती है। जर्जन मम्मा को देखता है और बोलते हैं मम्मा लेंजन कहाँ है, क्या लेंजन को होश आ गया था। तो मम्मा जो खड़ी हो जाती है और बोलती है जर्जन मुझे नहीं पता, रात तो लेंजन यहीं पर था। तो जर्जन शौक में हो जाता है, बोलते क्या। और फिर हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं लेंजन को। लेंजन जो बेहोश था तो लेंजन जो अचानक से अपनी आंखें खोलता है, यहाँ वहाँ देखता है। तो लेंजन जब यहाँ वहाँ देखता है तो लेंजन जो फिर बैठता है तो लेंजन जैसे ही बैठ जाता है तो लेंजन अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है आउच। तो लेंजन जब आउच बोलता है तो एक लड़की जो सामने ही बैठी थी वो लेंजन के पास आती है और बोलती है आप ठीक हो। तो लेंजन जब ये आवाज़ सुनता है तो लेंजन अपनी आंखें खोलता है, देखता है तो एक ब्यूटीफुल सी लड़की जो उसके सामने खड़ी थी और उसको बोलती है कि आप ठीक हो लेंजन, आप ठीक हो। तो लेंजन सर हिलाता है, बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो लेंजन बोलता है आप कौन हो। तो वो लड़की तो लेंजन को देखती है तो वो लड़की एक स्माइल करती है डेवल। और फिर वो लड़की बोलती है, लेंजन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपकी वाइफ हूँ। तो लेंजन शौक में हो जाता है, बोलता है क्या वाइफ। तो वो लड़की बोलती है हाँ मैं आपकी वाइफ, म्याऊं म्याऊं। तो लेंजन उस लड़की को देख रहा था और वो लड़की जो म्याऊं म्याऊं थी वो लेंजन को देख रही थी और बोलती है मैं आपकी वाइफ हूँ, क्या आप मुझे भूल गए लेंजन। और लेंजन को ऐसा बोलकर लेंजन के पास बैठ के लेंजन को हक कर लेती है। और लेंजन जो शौक में था वो लड़की जो लेंजन को बहुत टाइट करके हक करती है और बोलती है मैं कितनी डर गई थी, इतना तेज़ कोई बाइक चलाता है, कितनी बार मैंने आपको मना किया है, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और वो लड़के सब बोल के लेंजन को बहुत टाइट करके हक किए हुए थे। और लेंजन जो पहले तो शौक में था और फिर लेंजन जो उस लड़की को हक कर लेता है और स्माइल करता है और बोलता है तुम मेरी वाइफ हो। तो वो लड़की बोलती है और लेंजन जब उसको उसके बैग पर हाथ रखता है तो म्याऊं म्याऊं जो वो लड़की थी वो म्याऊं म्याऊं थी, वो म्याऊं म्याऊं होती है। तो वो जो फिर स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद कर देती है, एक सुकून की सांस लेती है और बोलती है हाँ मैं ही आपकी वाइफ हूँ, आई लव यू लेंजन, आई लव यू। और लेंजन जो उसको हक किए हुए था और म्याऊं म्याऊं जो बोलती है दोबारा इतनी तेज़ बाइक मत चलाना ओके। तो म्याऊं म्याऊं ऐसा बोलती है तो लेंजन जो फिर शौक में था तो लेंजन बोलता है ओके नहीं चलाऊँगा। और लेंजन शौक में था, यहाँ वहाँ देख रहा था और लेंजन जब सामने देखता है तो लेंजन को फिर यकीन हो जाता है कि ये मेरी वाइफ ही है क्योंकि सामने ही लेंजन की और म्याऊं म्याऊं की पिक लगी हुई थी, वेडिंग पिक। याद है आप लोगों को गाइस, जब विंग और लेंजन की शादी हो रही थी तो उस टाइम जो लेंजन को म्याऊं म्याऊं ने टाइट करके हक किया था तो वो पिक थी, बस म्याऊं म्याऊं ने साइड में विंग को उस पिक से हटा दिया था और अपनी और लेंजन की पिक को लगा दिया था सामने, जिस पिक को देखकर लेंजन को यकीन हो जाता है कि म्याऊं म्याऊं मेरी ही वाइफ है। और लेंजन की जो याददाश्त चली गई है तो लेंजन जो अब म्याऊं म्याऊं को ही अपनी वाइफ समझ रहा है। अच्छा म्याऊं म्याऊं जो बहुत खुश होती है
क्योंकि लैंजन ने उसको हक किए हुए होता है। तो दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाते हैं, दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाते हैं, नहीं दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाते हैं। विंग और ज़ेवजुन जो हॉस्पिटल में थे, और मामा भी, और पुलिस वाले जो आते हैं और मामा से पूछताछ कर रहे थे, और मामा जो बैठी हुई थी और सर हिला रही थी कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं सो गई थी। पुलिस वाले सब जांच करते हैं, सीसीटीवी कैमरा भी चेक करते हैं और पता करते हैं कि आखिर लैंजन कहाँ चला गया। और पुलिस वाले जो लैंजन को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमें विंग को दिखाया जाता है, विंग जो अपने सर पकड़ के बैठा हुआ था, रोए जा रहा था। तो ज़ेवजुन जो विंग को देख रहा था, ज़ेवजुन विंग के पास आता है और विंग को बताया विंग विंग लैंजन, विंग लैंजन मिल जाएगा। तो विंग रोते हुए कहता है वो सब कुछ भूल चुका है, वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। प्लीज़ ज़ेवजुन उसको ढूंढ के लाओ, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है ज़ेवजुन, वो सब कुछ भूल चुका है। तो विंग जो रो रहा था, तो इसी में जो पुलिस वाले फिर ज़ेवजुन को बुलाते कि ज़ेवजुन आप अंदर आइए, आपसे भी क्वेश्चन करने हैं। तो फिर पुलिस वाले ज़ेवजुन को पुकारते हैं, तो ज़ेवजुन फिर अंदर जाता है और हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जो बैठा हुआ था, रोए जा रहा था। तो इसी में जो जॉन जॉन आता है विंग के पास, विंग को देखता है। जॉन विंग के पास आता है और विंग को पता नहीं है कि मेरे पास कोई आया है। जॉन विंग के पास बैठ जाता है और विंग को बताया विंग। तो विंग जब आवाज़ सुनता है तो विंग जल्दी से अपना सर छोड़ देता है और देखता है कि वो पर्सन किसने मुझे आवाज़ दिया। तो विंग देखता है वो जॉन था। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है तुम? तो जॉन बोलता है विंग विंग मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। तो विंग बोलता है हेल्प? तो जॉन बोलता है हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा लैंजन को ढूंढने में। तो विंग बोलता है क्या तुम्हें पता है लैंजन कहाँ है? तो जॉन सर हिलाता है, बोलता है नहीं मुझे पता नहीं है, पर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हुई हमेशा। और जॉन जो ऐसा बोलकर विंग के हाथ तो पकड़ लेता है और बोलता है विंग मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जॉन ऐसा बोलकर विंग के हाथ पकड़े हुए था, विंग जो जॉन को देख रहा था। तो इसी तरफ हमें लैंजन और म्याओ म्याओ को दिखाते हैं। म्याओ म्याओ ने लैंजन को वैसे ही हक किया था और वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी लैंजन को, और लैंजन ने भी म्याओ म्याओ को हक किए हुए था। और म्याओ म्याओ जो बहुत खुश थी, और लैंजन जो यहाँ वहाँ देख रहा था। लैंजन बहुत कंफ्यूज था और उसी पिक को देख रहा था। लैंजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसी में जो हमारा ये फैन फैक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। यस गाइस, ये फैन फैक्शन का दी एंड यहीं पर होता है। आप लोग यही चाहते थे ना कि विंग लैंजन से दूर हो जाए, तो बस हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, विंग लैंजन से दूर हो गया। आप लोग सब यही चाहते थे, हो गया। तो इसी वजह ये फैन फैक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फैन फैक्शन? अच्छा था ना? बहुत पसंद किया इस फैन फैक्शन को सब ने, और मैं भी जो हर मोमेंट लाई, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि लाइफ में हर सिचुएशन आती है यार, इससे ज़्यादा आती है, बट मैं कुछ कुछ लाई हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में जो अपने हस्बैंड को छोड़ना अच्छी बात नहीं है, तो मैं बस आप लोगों को ये दिखाना चाहती थी। तो इसीलिए मुश्किल वक्त पर अपने पार्टनर का साथ दीजिए, और छोड़ना ये अच्छा फैसला नहीं होता है। ओके, इस फैंटेशन का भी सीज़न 2 बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लैंजन अब सब कुछ भूल गया है, तो अब विंग और लैंजन कैसे मिलेंगे? क्या विंग को पता चल पाएगा कि लैंजन म्याओ म्याओ के पास है? क्या लैंजन को कभी विंग याद आएगा? क्या म्याओ म्याओ लैंजन को लेकर कहीं और जाने वाली है? क्या होगा आगे विंग और लैंजन के साथ, ये तो हमें अब सीज़न 2 में ही पता चलेगा। तो गाइस, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।